व्हाट्सअप गाइज, दिस इज विलन हियर। दोस्तों, बचपन के दिनों में जब हम बच्चे थे तो ट्रेन में सफ़र करना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। और जब हम खिड़की से दूसरी ट्रेन को देखते थे तो डब्बों पर लिखे इन 5 अंकों के नंबर्स को बड़े ही आश्चर्य से देखते थे। तो चलो आज जानते हैं इन नंबर्स का असल में क्या मतलब होता है। यहाँ इन 5 नंबर्स में सबसे पहले 2 नंबर यह बताते हैं कि ट्रेन कौन से साल में बनी है, और बाकी बचे लास्ट 3 नंबर यह बताते हैं कि वह डब्बा कौन सी क्लास का है। जैसे अगर यह 1 से 200 तक है तो एसी क्लास, 200 से 400 तक स्लीपर, 400 से 600 तक जनरल, 600 से 800 तक लगेज, और 800 के बाद आने वाले सारे पेंट्री वाले डब्बे होते हैं, जो कि कुछ स्पेशल ट्रेन्स में ही होते हैं। जैसे इस डब्बे का नंबर है 04052, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन 2004 में बनी है और यह एसी क्लास का डब्बा है। हमें स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में सिखाया गया है कि मानव जीवन कैसे शुरू होता है। जैसे हमें सिखाया जाता है कि पुरुष के सीमन में लाखों स्पर्म्स होते हैं, जो कि एक्स और वाई 2 तरह के होते हैं, और ये महिला के एग तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाते हैं, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वही निषेचित होगा। अगर एक्स पहले पहुंचा तो बच्चा लड़की होगी, और अगर वाई पहुंचा तो लड़का, है ना। और करीब 350 साल पहले वैज्ञानिक एंटनी वैन लीeuwenhoek ने सबसे पहले अपने 2D माइक्रोस्कोप पर देखा था शुक्राणु को अपनी पूंछ के सहारे किसी सांप या ईल की तरह गति करते हुए। और फिर इसके बाद इस पर बहुत स्टडीज हुई और यह पता चला कि एक शुक्राणु अपनी पूंछ के साथ तैरता है और अंडे की ओर बढ़ता है। लेकिन अब 350 साल बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि शुक्राणु असल में अपनी पूंछ को किसी ईल की तरह नहीं हिलाता है, बल्कि यह एक कॉर्क स्क्रू की तरह घूमता है और आगे बढ़ता है। और यह खोज सच में गेम चेंजिंग है, क्योंकि यह अब स्पर्म और उसके मूवमेंट्स पर अलग ही दृष्टिकोण रखता है, जो कि बांझपन के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, साथ ही ज़्यादा इफेक्टिव इलाज बनाने में भी मदद करेगा। तो गाइज, अपने आप को अपडेट कर लो, क्योंकि हमने जो स्कूल में पढ़ा है वह पुराना हो गया। दोस्तों, आपने अवतार या फिर किसी और साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक मूवी में देखा होगा ऐसे पेड़ जो खुद अपने आप में ही किसी जुगनू की तरह चमकते हैं। और कुछ इसी तरह के पेड़ शायद अब आने वाले कुछ सालों में हमें धरती पर भी देखने को मिल सकते हैं। एक डच डिजाइनर दान रूजगार्ड का कहना है कि ये ग्लोइंग ट्रीज स्ट्रीट लाइट्स की जगह ले सकते हैं, और वो कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं, जिसके लिए पौधों के डीएनए के साथ चमकने वाले जीवों के डीएनए की क्रॉसिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने का मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है। और आपको? हमें बचपन से बताया गया है कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इससे रिलेटेड आपने कई प्रैक्टिकल भी किए होंगे। और यह सच भी है, किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट सूर्य का चित्र बनाता है तो वो उसे कोई जलता हुआ गोला जैसा बनाते हैं, लेकिन जब स्पेस में ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है तो वह जल कैसे सकता है। दरअसल किसी कागज या लकड़ी की तरह सूर्य जलता नहीं है, बल्कि वह चमकता है। सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और यह तब होता है जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से इतनी जोर से टकराता है कि वे आपस में चिपक जाते हैं। You take 2 hydrogen atoms, you ram them together, and what's left over is a helium atom. और साथ ही कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। और जब यह एनर्जी अपने आसपास के दूसरे मटेरियल्स जैसे दूसरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को गर्म करती है तो यह हीट केंद्र के बाहर की ओर बढ़ती है, और फिर अंत में यह एनर्जी सन की सरफेस को छोड़कर स्पेस में रेडिएट होकर हीट और लाइट बनाती है, जिसे हम धूप कहते हैं। और साथ ही काफ़ी सारे लोग और वैज्ञानिक कभी कभी यह भी कहते हैं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन जलती है, जिससे यह चमकता है। बट दैट इज जस्ट ए फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन सच में वहाँ हाइड्रोजन जलती नहीं है, बल्कि वह सिर्फ हीलियम में कन्वर्ट होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया की लगभग 1% से भी कम पॉपुलेशन के पास इस तरह की ब्लैक आइज होती हैं। इन लोगों की आंखों के आइरिस और प्यूपिल में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, दोनों ही सेम दिखते हैं, पूरी तरह से ब्लैक। लेकिन असल में टोटली ब्लैक आइरिस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, यह सिर्फ गहरे भूरे रंग की हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हवाई जहाज में फ्यूल कहाँ स्टोर किया जाता है? दरअसल हवाई जहाज में फ्यूल को उसके विंग्स में स्टोर किया जाता है, ताकि प्लेन का बैलेंस बना रहे और वेट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि अगर सारा वेट प्लेन के बीच में ही होगा तो प्लेन के हवा में उड़ने के दौरान ग्रेविटी और हवा के दबाव के कारण उसके विंग्स ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे और टूट भी सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हवा को देख सकते हो, तो सिंपली आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को देख सकते हो, तो आप कहेंगे हाँ ऑफ कोर्स। इवन इस पर तो कई गाने भी बने हुए हैं कि पानी नीला दिखता है। चलो, ये तो बात हो गई इंसानों और बाकी उन सभी की जो ज़मीन पर रहते हैं।
लेकिन अगर मछलियों की बात करें तो क्या उन्हें भी पानी दिखता है? और इसका सिंपल सा आंसर है कि मछलियाँ पानी को नहीं देख पाती हैं जो कि उनके आसपास होता है, क्योंकि हम सभी का दिमाग एक अद्भुत तरीके से काम करता है, जिससे हमारे ब्रेन को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि हमें किस चीज़ को प्रोसेस करने में अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद नहीं करना है। और मछलियों का दिमाग भी इसी तरह से काम करता है और हमेशा पानी में ही रहने के कारण उनका दिमाग पानी को फिल्टर कर देता है और उन्हें पानी नहीं दिखता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमें हवा नहीं दिखती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और फ्यूचर में और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।